economic order quantity. What is economic order quantity? Economic order quantity है क्या? मानो कि कोई एक कंपनी का एनुअल कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल का रिक्वायरमेंट है 12,000 यूनिट्स. क्लियर? वो 12,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल उसका रिक्वायरमेंट है पर एनम पर ईयर. क्वेश्चन इज वो 12,000 यूनिट्स वो एक बार में खरीदेगा कि 10 बार में खरीदेगा कि 5 बार में खरीदेगा? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट मैटर है. तुम बोल सकते हो सर एक बार में तो खरीद लेगा, अच्छा है. क्योंकि जब हम बिजनेस का किसी भी परचेस के बारे में सोचते हैं, मटेरियल परचेस के बारे में सोचते हैं, दिस इज नॉट लाइक हाउस होल्ड परचेस. जैसे सामान लाने का एक खर्चा रहता है, तो तुम बोलोगे सर अगर हम 12 टाइम परचेस करेंगे तो 12 टाइम हम लोग को कैरिंग कॉस्ट चार्जेस देना पड़ेगा. पर एक बार में अगर खरीद लेते हैं तो 1 टाइम कैरिंग चार्जेस में हो जाएगा. ये भी सही नहीं है. अगर तुम 1 टाइम इसको परचेस करोगे तो इतना ह्यूज अमाउंट परचेस तुम करोगे, उसको तुम पूरा साल धीरे धीरे यूज करोगे क्योंकि यू परचेस फॉर होल ईयर, तो उसको रखने का एक जगह चाहिए, रखने का जगह चाहिए कि नहीं? तो तब उसको रखने के लिए गोडाउन एक भाड़ा लेना पड़ेगा या गोडाउन में रखना पड़ेगा. अगर गोडाउन भाड़ा ले रहा है तो गोडाउन रेंट. फिर दूसरा बात ये होता है कि गोडाउन में सामान रहता है, अगर वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इंश्योरेंस करेंगे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा आएगा. तो दो खर्चा साइमल्टेनियसली एक दूसरे का ऑपोजिट है. जैसे हम अगर सोच रहे हैं कि 12 टाइम के बदले 12 टाइम की जगह पर अगर हम एक बार में खरीदेंगे तो मेरा शायद क्या हो जाएगा? कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा. और उल्टा से सोचोगे तो अगर तुम 1 टाइम कैरिंग कॉस्ट दे रहा हो तो तुमको 12 महीने का गोडाउन रेंट देना पड़ेगा. क्लियर? तो ये कैरिंग चार्जेस एंड गोडाउन रेंट ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है, ऑपोजिट रिलेशन है इन दोनों के बीच. तो इंडस्ट्रियल परचेस में जब हम कोई भी सामान परचेस करेंगे, मुझे ये दोनों के बीच एक तालमेल करके सामान को खरीदना पड़ेगा. ना मुझे कैरिंग कॉस्ट ज्यादा देना पड़े, ना मुझे रेंट ज्यादा देना पड़े. समझ में आया? तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ईओक्यू फॉर्मूला से इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ईओक्यू का फॉर्मूला है √2AO by PC. Okay, what is the clarification? A stands for annual demand in units. जिस प्रोडक्ट के बारे में बात किया जा रहा है उस प्रोडक्ट का एनुअल डिमांड कितना है. O stands for ordering cost per order. This is in terms of rupees. P stands for price per unit in terms of rupees. C stands for carrying cost percentage per unit per annum. Carrying cost percentage per unit per annum means एवरेज किया जाता है. किसी के ऊपर कम है, किसी के ऊपर ज्यादा है, तो उसका एवरेज किया जाता है, एनुअल एवरेज किया जाता है. अब इसमें एक प्रॉब्लम है. कैरिंग कॉस्ट का मतलब तुम लोग ऐसे मत सोचना कि ये ट्रैवलिंग या कन्वेंस कॉस्ट है. कैरिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पर मोस्टली होता है सामान को कैरी करके रखना, मतलब सामान को होल्ड करके रखना. तो इसीलिए कोई कोई ऑथर कैरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट भी बोलता है. तो कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? इंडस्ट्रियल बाई में क्या होता है? ऑर्डरिंग का कुछ प्रोसेस होता है. जैसे मानो कि कोई जो परचेजर है वो खुद जाके एक बार इंस्पेक्ट करके आ रहा है कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, जो हम ऑर्डर किए है वो ऑर्डर के मुताबिक सही से वो प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं. तो ये जो कॉस्ट हो गया, आने जाने का जो खर्चा हो गया, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ व्हाट? ऑर्डरिंग कॉस्ट. पेपर वर्क का कुछ कॉस्ट भी रह सकता है, तो ये किस में चला जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट में. और कैरिंग कॉस्ट में क्या होगा? सामान को अपना गोडाउन में आने के बाद वो सामान को रखने का जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरिंग कॉस्ट. याद रखना, सामान लाने का जो खर्चा है वो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट में जाएगा, कैरिंग कॉस्ट में नहीं जाएगा. सामान गोडाउन में आने का बाद जो जो खर्चा होता है एक सामान का, जैसे गोडाउन रेंट हुआ, गोडाउन इंश्योरेंस हुआ, तो ये जो चीज है इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट. और सामान गोडाउन में आने से पहले उसके ऊपर जो जो खर्चा हो रहा है, मटेरियल छोड़ के, ऑफ कोर्स मटेरियल खर्चा तो अलग है, मटेरियल के संग संग ये जो खर्चा आ रहा है उसको हम किस में लेके जाएंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट में. और यहाँ पर
कैरिंग कॉस्ट जो लिखे है इसमें और भी एक दो चीज आ सकता है, जैसे मानो कि सामान अगर हम बहुत दिन से रख रहे हैं तो उसका एक नॉर्मल लॉस हो सकता है, लीकेज हो सकता है, इवापोरेशन हो सकता है। तो ये जो खर्चा आया, ये जो लॉस आया, इसको भी हम किसके अंदर में डालेंगे? कैरिंग कॉस्ट के अंदर में डालेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब सामान को परचेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोन वगैरह भी लेना पड़ता है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो चार्जेस भी हम लोग किसके अंदर में डाल देंगे? कैरिंग कॉस्ट के अंदर में डालेंगे। तो कैरिंग और ऑर्डरिंग, कैरिंग देख के लग रहा है कि कैरी करने का कॉस्ट, नो, याद रखना है कि सामान को खरीदने तक, अपना गोडाउन में आने से पहले तक जितना भी खर्चा है वो उसके अंदर में कैरिंग कॉस्ट भी हो सकता है, उसको एक्चुअली यहाँ पर हम लोग मीन क्या कर रहे हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सामान गोडाउन में आ जाने के बाद जो कॉस्ट हुआ, जो कॉस्ट उसके ऊपर हम लोग एक्सेस लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि जब भी हम कोई चीज परचेस करते हैं तो वहां पर मटेरियल का जो दाम होता है, दैट इज मटेरियल कॉस्ट, उसके साथ और दो कॉस्ट उसके साथ हम लोग ऐड करते हैं, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक है कैरिंग कॉस्ट। अब बताओ कैरेज इनवर्ड, ये कैरिंग कॉस्ट में जाएगा ना ऑर्डरिंग कॉस्ट में जाएगा? सामान खरीदने का टाइम में जो खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल खरीदने का टाइम में जो खर्चा हुआ, कैरेज इनवर्ड जो है वो यहाँ पर किसके अंदर में चला जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्योंकि गोडाउन में आने से पहले तक जितना भी खर्चा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इसके ऊपर ही हम लोग टोटल ईओक्यू का एंटायर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। आई एम राइटिंग ओवर हियर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। Placing an order, that is none other than what you know, that is none other than ordering cost per order. देखिए ऑर्डर प्लेस करने का ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज हाउ मच 400। एंड नेक्स्ट इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, व्हाट परसेंटेज? 20%। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू। अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो इसका आंसर हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो एनुअल कंजम्पशन 12,800, ए स्टैंड्स फॉर हाउ मच? 12,800 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज प्राइस पर यूनिट, पी स्टैंड्स फॉर हाउ मच? रुपीज 320। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ओ, ordering cost per order, how much? Rupees 400. And inventory carrying cost percentage, that is C, that is what percentage? 20%. Thereafter हम लोग यहाँ पर एक PC कैलकुलेट कर लेंगे। P is known and C is also known. Then PC it's become 320 into 20%. It is becoming how much you know? 64. Now we are going to put the all values according to the EOQ formula. You know it is root over 2AO by PC. यहाँ पर हम into 12,800 into 400 divided by PC. That is how much? 64. 400 units. Then अगर इस क्वेश्चन का अनुसार इसका जो कॉम्पोजिशन दिया है, यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन इस क्वेश्चन का अनुसार मिला है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का, तो उसमें अगर ये 400 यूनिट सेक्शन परचेस करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल होगा। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों में क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके साथ और भी दो इंफॉर्मेशन हम लोग इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ये क्वेश्चन से, जैसे number of order, that is A by EOQ. A means you know how much? 12,800. And EOQ, how much you calculate? 400. Calculate how much it is coming? 32 orders. Is it 32? And time gap between two orders? Time gap between two orders or two consecutive orders? The formula is 365 days divided by 32 orders. 365 days is in a year, whole year you can consider it 365. Then 365 divided by 32. How much you are getting?
11.40, you can consider that 12 days approx. 12 days approx. Let's take a look at another question. The annual demand for an item is 8,000 units. That is annual demand. That means that is what? That is A. The unit cost is rupees 1.50. That means what? P. Inventory carrying cost are 20% per annum. That is cost percentage. That is carrying cost percentage. क्या है? C. If the cost of one procurement in the sense of order. Procurement means order. What is your ordering cost? That is 12. Determine EOQ and number of orders per annum. Then one by one, here A equals to 8,000, P equals to 1.50, C equals to 20%, and ordering cost equals to rupees 12. Then EOQ equals to, according to the formula, root over 2AO by PC. Again here also we are going to calculate PC separately. That is 1.50 or 1.5 into 20%. You are getting 0.30. The PC will come how much? 0.30. Now you plot the figure accordingly. You are getting over root over 2 into 8,000 into 12 divided by 0.30. Calculate EOQ. You are getting probably the value of EOQ over here. 800 units. That is EOQ.